हाँ दोस्तों, आज 12th का मैथ्स करते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये वाला इम्पोर्टेंट सवाल है और 2.1 प्रश्नावली करेंगे। तो एक सवाल से ही आपको पूरा प्रश्नावली हल हो जाएगा, मतलब पूरे ही सवाल आप कहाँ तक 10th 11 12 13 तक लगा लोगे, ठीक है ना। और सभी सवाल आपको आ जाएंगे सिर्फ ये वाले सवाल से। अभी देखो थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो बेसिक ये है कि आपको सिर्फ ये याद करना होगा। ये देखो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। एक ये याद करना पड़ेगा, 6 आपको याद करना पड़ेगा। देखो, और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा ये, और टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। और एक होता है कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। और एक होता है इसके बाद में सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक पाई माइनस थीटा। और एक होता है कोट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा। नहीं होता, इसमें भी क्या होता है, पाई माइनस करते हैं। तो कोट और पाई माइनस थीटा। 1 2 और 3 में क्या होता है, पाई माइनस होता है और बाकी सब माइनस में आ जाते हैं। ठीक है, अब बेसिक समझ लिया है। अब वो सवाल करते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल उतारते हैं। क्या लिखा है, कोस इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है। चलो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, माना y = कोस इनवर्स -1/2। अब ये इसको मैंने माना है, सिर्फ y के बराबर में रख दिया और कुछ नहीं किया। तो अब क्या करते हैं कि अब ये गुणा में है तो इसको भाग में ले लेते हैं, y/, कोस इनवर्स = -1/2। ये गुणा में था इसके, तो इसको मैंने कोस इनवर्स को भाग में ले लिया। जा तरफ आया है, मतलब बराबर के इस तरफ आया तो -1 हो गया। तो क्या करेंगे, अब इसको कोस इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स था 1 आ जाएगा और y बराबर -1/2। तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, cos y = -1/2, ये लिख लिया। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं कि इसका मान सोचते हैं। क्या सोचते हैं, अब क्या करना पड़ेगा कि इसको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कोस इनवर्स होता है ना, कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, 0 से लेके पाई तक होता है, वो भी बड़े कोष्ठक में होता है। ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी, वरना आधा नंबर आपका कट सकता है। इसलिए अपन तो ये करेंगे कि 2 में से 2 नंबर आए, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऐसा। तो आगे करते हैं कि अब -1/2 मतलब कि 1/2 कोस किस में रहता है। ये देखो, ये कोस कितना, पाई/3, पाई कितना होएगा, कोस 60 का मान रहता है ये, तो 60 को लिखते हैं पाई/3। तो कोस पाई/3 = होता है 1/2, मतलब समझे, कोस पाई/3 बराबर होता है 1/2। आप जानते होंगे कोस कितनी डिग्री की, मतलब कि ये है 60 डिग्री। पाई/3, पाई का मान होता है 180, तो 180 भागित कितना 3, तो ये 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 60 ही है, मतलब कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। मान सोच लिया अपन ने, तो इसकी जगह पे ये लिख देंगे, मतलब कि देखना कि ये कोस बाय बराबर -1/2 है ना, इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, कोस माइनस था -पाई/3, ये लिख दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माइनस ये है और 1/2 को मैंने लिख दिया पाई/3 कोस में। अब क्या करते हैं, आगे करते हैं कि कोस बाय बराबर, अब आपने पढ़ा एक सूत्र होता है, मैंने बताया था बेसिक में, अभी बताया था ना। तो कोस माइनस थीटा = होता है कोस पाई माइनस थीटा, ये होता है ना, सूत्र होता है ये। तो क्या करेंगे कि पाई में से थीटा को घटाना पड़ेगा। थीटा अपन ने मान लिया पाई/3, ठीक है। तो कोस लिख दिया और पाई में से -पाई/3,
पाई/3 को घटाना है, मतलब थीटा को माना है पाई, तो पाई/3 घटाएंगे इसमें से, तो कॉस बाय बराबर कॉस, अब ये कितना हो जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3। ठीक है, आप तो ये आता होगा ना कॉस बाय बराबर, तो क्या करेंगे कॉस, इसको कितना हो जाएगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो कितना 2 पाई/3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कोस से कोस काट देंगे, तो y इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई/3। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः कितना कोस इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा 2 पाई/3 होगा। ये था, और अच्छी लगे वो वीडियो तो लाइक करना प्लीज़।